बार सूरदास जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज में लड़ाई हो गई। सूरदास जी महाराज ने कहा, क्यों तुम उस छलिया को भजते हो तुलसीदास जी से? अरे हमारे राम को भजा करो। तुलसीदास जी ने कहा, आप सीधे साधे को भजते हो, हमारे प्रभु को देखो 16,108 विवाह हुए हैं उनके। तो सूरदास जी और तुलसीदास जी में हास्य विनोद चल रहा है। बोले अच्छा तो चलो आज बराबरी हो जाए, कौन बड़ा कौन छोटा। अब सूरदास जी महाराज एक तराजू लेकर आए, बोले दोनों लोग बैठेंगे और देखते हैं जीत किसकी होती है। अब तुलसीदास जी महाराज पहले बैठे, बोले बोलिए श्यापति रामचंद्र की। सूरदास जी महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूरदास जी महाराज जीत गए। बोले हमने बोला था ना कि तुम उस कृष्ण का भजन मत करो, वो छलिया धोखा दे देगा तुम्हें। हमने समझाया था आपको, लेकिन आप माने नहीं। बेचारे सूरदास जी महाराज रोते रोते कुटिया पर आए और उन्होंने माला रख दी। बोले ये रखी तुम्हारी माला, मुझे पता था कभी तुम गोपियों को धोखा देते हो, कभी भक्तों के संग छल व्यवहार करते हो, तुम छलिया हो। किसी संत ने भी बड़ा सुंदर गाया है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सूरदास जी महाराज रोने लगे। ठाकुर जी रात्रि में आए और कहा, बाबा रो मत। सूरदास जी ने कहा, देखो बात मत करो हमसे, हमें पता तुम छलिया हो, आज बेइज्जती करा दी ना हमारी। बाबा गलती खुद करते हो और गलत हमें आप ठहराते हो, आपने गलती की। बोले तुलसीदास ने क्या बोला था? बोले सियापति रामचंद्र की जय। वो कितने लोग हैं? सियावर 2 लोग हैं। और आपने क्या बोला? कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण और कन्हैया एक हूं मैं, तो एक ज्यादा होते हैं या 2? सूरदास जी महाराज बोले अरे गड़बड़ हो गया हिसाब किताब। तुरंत तुलसीदास जी महाराज के पास पहुंचे, बोले महाराज फिर से होगा हिसाब किताब, गड़बड़ हो गया। सूरदास जी महाराज को गले से लगा लिया तुलसीदास जी महाराज ना। बोले भैया ये तो ठाकुर जी की लीला है। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बभु एक, इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। भैया संतों में हास्य विनोद होता रहता है। एक बार ठाकुर जी तालबन पहुंचे गैया चराते हुए। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आ गया गधा बनकर। ठाकुर जी समझ गए, बोले इस गधा को मारना अति आवश्यक है। तो ठाकुर जी कभी गौ माताओं के दांतों को गिनते महाराज, तो बलराम जी को लगा चलो इस गधे के दांतों को गिनते हैं। गधे के दांतों को गिना, समझ गए राक्षस एक मुक्का मारा महाराज, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से कहा आज दाऊ दादा को चिढ़ाएंगे। मैया से कहा दाऊ दादा ने गधा मार दिया। मैया ने कहा लाला तुम गधों मार तो डोले। ठाकुर जी चाहते थे कि कालिया मर्दन की जो लीला है हमारी, इसमें दाऊ दादा सम्मिलित ना हो, क्योंकि वो कालिया नांग और हमारे दाऊ दादा शेष नांग, क्योंकि उसका पक्ष ले लेंगे। एक बार नंद बाबा जी शालिग्राम को स्नान करा रहे थे पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शहद से। तो बाबा आप किसको स्नान करा रहे हो? बाबा ने कहा इस शालिग्राम को हम स्नान करा रहे हैं। शहद से स्नान करा रहे थे तो भगवान को लगा जे 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 शहद से स्नान कर रहे हो तो जे मीठे है गए होगो, ये मीठा हो गया होगा। तो नंद बाबा पूजा करके माला करने लगे आंख बंद करके, नारायण नारायण। इतने में भगवान ने शालिग्राम को देखा कि ये तो गुलाब जामुन है बिल्कुल, और महाराज गुलाब जामुन समझकर पान कर लिया। नंद बाबा के जब माला हो गई, नेत्र खोले तो शालिग्राम गायब। ए यशोदा, ए कन्हैया। भगवान बोले हाँ बाबा। बाबा समझ गए। बाबा ने एक थप्पड़ मारा, शालिग्राम बाहर। देख यशोदा तेरे जे जे को ही पान कर लिया। मैया ने कहा जी गुलाब जामुन समझ के पा गए होगो। और ठाकुर जी ने आज पहली बार बोला मैया बाबा। यशोदा मैया बड़ी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रेम से बोलो मैया राधे राधे।
गुलाबी साड़ी वाली मैया तो सो रही हैं, बोल ही नहीं रही हैं। एक बार सभी बोलो राधे राधे। इधर वालों ने तो महाराज कसम खा रखी बोल नहीं है। सभी बोलो एक बार राधे राधे। धन्य भगवान की लीला। भगवान ने देखा कि कालिया नाग के जल से ब्रजमंडल का वातावरण दूषित हो रहा है। गाय माता जल का पान करती हैं, महाराज मूर्छित हो जाती हैं। भगवान ने अपने हस्त कमल से गौ माताओं को ठीक किया, स्वस्थ किया और श्री दामा के साथ में कंदुक क्रीड़ा खेलने का एक विचार बनाया। श्री दामा के साथ सभी सखाओं के साथ भगवान यमुना जी गए और कंदुक क्रीड़ा खेलने लगे। भगवान ने जानकर गेंद को महाराज यमुना जी में फेंक दिया। श्री दामा कहने लगा मुझे तो वही गेंद चाहिए।